नमस्कार, मैं जयसिंह, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथियों, दो बड़ी बात आई है हमारे सामने। एक तो ये कि यूजीसी नेट का सिलेबस बदल रहा है। दूसरी बात जो आप लोगों की ओर से है, क्या आप बार बार ये पूछ रहे हैं इस न्यूज़ को देखने के बाद में, क्या सीटेट का सिलेबस भी बदल रहा है? तो आइए पहले हम एक बार यूजीसी नेट के पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद सीटेट को लेकर के भी मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ कि सिलेबस बदल रहा है या नहीं, और बदलेगा तो क्या सही होगा या गलत होगा। सबसे पहली बात, जो हमारी यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, ये परीक्षा होती है साल में 2 बार। आखिरी बार इसका सिलेबस 2017 में बदला गया था, यानी कि 6 साल हो चुके हैं और अब 6 साल के बाद में यूजीसी नेट का सिलेबस बदलने वाला है। जब आप लोग कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर काम करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, या रिसर्च के फील्ड में आप लोग जाना चाहते हैं, तो यूजीसी नेट का पेपर आप लोग अपना पास करते हैं अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद में। अब हमारे सामने बात यह आती है कि सर, सिलेबस बदलता क्यों है और कौन इस सिलेबस को बदलता है? सिलेबस बदलता इसलिए है ताकि हमारे देश के अंदर अभी जो फिलहाल की स्थिति में शिक्षा नीतियां काम करती हैं, उनमें जो रिकमेंडेशंस दी गई होती हैं, उनके तहत हमें बदलाव करने होते हैं बेहतरी के लिए। और इन्हें बदलेगा कौन? इनको वही डिपार्टमेंट बदलेगा, वही विभाग बदलेगा जिसके हाथ में बदलावों को लेकर के सारे राइट्स होते हैं। तो यूजीसी नेट की परीक्षा में परिवर्तन को लेकर के या हायर एजुकेशन को लेकर के जो भी गतिविधियां, कार्य वगैरह होते हैं, वो सब यूजीसी नेट के माध्यम से किए जाते हैं और यूजीसी के हाथ में ही सारी गतिविधियां होती हैं। यूजीसी जो हायर एजुकेशन को लेकर काम करता है, वही अब यूजीसी नेट की परीक्षाओं के सिलेबस को लेकर के बदलाव करेगा और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब बात हमारे सामने आती है कि सर, स्कूल लेवल पर अगर हमें टीचर बनना है तो यहाँ तो हम सीटेट या बाकी और जितने भी टेट होते हैं स्टेट वाइज, इनको पास करते हैं। बिल्कुल आप पास करते हैं। सीटेट की शुरुआत हुई 2011 में और 2023 तक यह लगातार होता रहा और अब 2024 में आप अगला सीटेट देने जा रहे हैं और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न इसका जो था वो सेम रहा। एग्ज़ाम पैटर्न आप देखेंगे शुरुआत से लेके आज तक यही है और आप पाएंगे कि जो सिलेबस है वो भी शुरुआत से लेके आज तक अभी तक वही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं। कुछ बच्चे अब कहेंगे नहीं सर, सिलेबस तो बदला है। नहीं सर, जो टॉपिक पहले नहीं थे वो अब आ गए हैं। बेटा, वो सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है, वो क्वेश्चंस के लेवल में चेंजेस हुए हैं कि जो प्रश्न आप लोगों से किए जाते हैं, उन प्रश्नों को पूछने का तरीका जो था उसको बेहतर बनाया गया था। अब हमारे सामने बात आती है कि यूजीसी नेट क्यों बदल रहा है। यूजीसी नेट इसलिए बदल रहा है क्योंकि अब यूजीसी का कहना है जो एनईपी 20 आई है उसमें जो जिक्र किया गया है उसके तहत हमें नया सिलेबस लेकर आना पड़ेगा और कुछ बदलाव हैं जो हमें करने पड़ेंगे। तो बेटा आप ये सोचिए एक बार कि सीटेट को लेकर के भी वही 13-14 साल पुरानी गतिविधियां चल रही हैं। क्या सीटेट को नहीं बदलना चाहिए? क्या सिलेबस जो है सीटेट का और जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें बदलाव नहीं करने चाहिए? समय समय पर हर चीज़ में बदलाव जरूरी होते हैं। तो सीटेट में भी अगर बदलाव होते हैं, भविष्य में हम लोग देखते हैं कि जैसे नेट में बदलाव होंगे, ऐसे ही अगर यहाँ टेट में भी बदलाव हो गए तो इससे बहुत ज़्यादा हैरान मत होइएगा, डरिएगा मत, चौंकिएगा मत, क्योंकि जो बदलाव होते हैं वो बेहतरी के लिए होते हैं। तो अब की बार आप लोग अच्छे से अपने सीटेट की तैयारी करें, क्योंकि अगली बार क्या पता बदलावों के साथ में नया सीटेट देखने को मिल जाए। अगली बार नहीं बदलेगा तो उसके बाद में बदलेगा, लेकिन बदलने जरूर हैं। कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। जैसे भी शुरुआत हो चली नेट की परीक्षा से, थोड़े समय के बाद में एनसीटीई, सीबीएसई, है ना, इनकी भी आंखें खुलेंगी, इनका भी फिर ना ये मन होगा कि चलो एनईपी 20 के तहत
कुछ और बेहतर हम सिलेबस बनाते हैं और परीक्षा का जो पैटर्न है इसमें भी कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। तो अभी फिलहाल के लिए डरिए मत, घबराइए मत, अच्छे से तैयारी करें और अपनी परीक्षा दें। सीडीपी की तैयारी और साथ में जितने भी आपके विषय होते हैं उनकी जो पेडागोजी होती है उसकी तैयारी मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। रोजाना सुबह 11 बजे लाइव यूट्यूब पर आना ना भूलें, इसी चैनल पर।